Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our 7th chapter, that is the interview. तो बच्चों अभी हम इसके जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे. इंटरव्यू जो है सबको फैमिलियर है इस वर्ड से कि कहीं पे भी जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस तरह से हमें प्रिपेयर होना चाहिए और किस तरह से इंटरव्यू होते हैं, ये इस चैप्टर में जो है ऑथर ने जो है बताया गया है. तो इसी को अभी हम स्मार्ट बोर्ड में स्टार्ट करते हैं और इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आए हैं, प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. Chapter is your the interview. Written by Christopher Sylvester और Umberto Eco. तो इसमें बच्चों पहले मैं आपको इसका जो है ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देती हूँ. दिस पार्ट हैज बीन पुट इन टू पार्ट्स. In the first part of the chapter, some various views have been expressed about the use of the interview in journalism. Right? Some call it a punishable crime, while others call it the highest source of truth. However, this system has come to stay. It has become an extremely useful of medium of communication. अगर हम इंटरव्यू, अब यहाँ पर जो है बच्चों दो व्यूज हैं. एक जो है इसको कहते हैं कि ये भाई जो है इंटरव्यू लेना जो है क्या है, एक क्राइम से जो है उन्होंने कंपैरिजन करा है कि सम कॉल इट इज अ पनिशेबल क्राइम और कुछ जो है वाइल अदर्स कॉल इट द हायर सोर्स ऑफ ट्रुथ. किसी ने क्या बोला है इसको पनिशेबल क्राइम है और दूसरों ने बोला है हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ. But it has become an extremely useful medium of communication. It leaves on our minds most vivid impressions of the personality being interviewed by an intelligent interviewer. The second part of the chapter gives an extract of the interview Mukund Padmanabhan had with Umberto Eco. In this interview, Mukund tries to know from Eco how he became a successful novelist from a dull academy. Eco tells of making an academic study of them, but he says he has not a whole-time novel writer. His primary job was that of an academic. He wrote novels only in his empty spaces. In other words, he was a professor who wrote novels on Sundays. तो यहाँ पे इंटरव्यू की बात बताइए और किस तरह से जो है मुकुंद जो है सेकंड पार्ट में जो है क्या बताया गया है. मुकुंद पद्मानाभन जो है उनका इंटरव्यू हैड विद अबर्टो इको से जो है इंटरव्यू लिया गया है. और यहाँ पे जो दो व्यूज बताए कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्या है क्राइम, पनिशेबल क्या है क्राइम में इंटरव्यू, और कुछ कहते हैं कि अदर्स कॉल्स इज द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ. तो इस पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो कुछ लोग क्या कहते हैं, सम कॉल इट ए पनिशेबल crime, while others call it the highest source of truth.
क्लियर? तो कुछ लोग कहते हैं some call it a punishable crime while others call it the highest source of truth. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है ये जो है इंटरव्यू क्या है पत्रिका। पहले भाग में जो है फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पढ़ेंगे कि जर्नलिज्म में जो क्या होते हैं इंटरव्यू होते हैं में जो है अपने विचार रखे हैं और किसी ने बोला है कि ये जो है पनिशेबल जो है क्राइम है और जबकि कुछ ने बोला है सच्चाई है, ये सर्वोत्तम सोर्स जो है हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ। तो अभी हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। दिस पार्ट इज इन टू पार्ट्स। इन द फर्स्ट पार्ट द राइटर डिस्क्राइब्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ द इंटरव्यू इन मॉडर्न जर्नलिज्म। तो टू पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं और देन वी विल डू सम क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट पार्ट में पार्ट फर्स्ट, टू पार्ट्स में इन द फर्स्ट पार्ट the writer describes the role and function of the interview in modern journalism. Clear? In the second part, अब सेकेंड पार्ट में क्या बताया इन्होंने? In the second part, he gives an interview, he gives an extract of an interview between Mukund Padmanabhan तो पद्मनाभन मुकुंद पद्मनाभन कौन है बच्चों? यहाँ पे इंटरव्यूअर कौन है? ये इंटरव्यूअर। एंड अबर्टो इको interviewee. This interview appeared in, कहाँ पे आया ये? यहाँ पे लिख लेते हैं this interview appeared in
द हिंदू। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ फर्स्ट पार्ट कि द फंक्शन ऑफ इंटरव्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटरव्यू। The writer says that the system of interviews in journalism was invented a little over 130 years ago. 130 साल पहले जो है interviews of journalism was invented. तो कब invent किया था? 130 years ago. Since then the interview has become very common in journalism. Today almost everybody will have read an interview at some point in their lives. Several thousand celebrities have been interviewed over the years. अब सबको पता होगा, सबने पढ़ते भी हैं, हम इंटरव्यू मैगजीन्स में भी पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं. Some of them repeatedly opinions related to interview, its function, methods and merits vary considerably. Some call it a source of truth and form and art. कुछ क्या बोलते हैं इसको? It is a form of truth. Other despise it is an unwelcome intrusion into their lives. Some people feel wounded by interviews. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderful, had a horror of the interview. जो लुइस कैरल थे उनको हमेशा क्या लगता था, जो क्रिएटर थे एलाइस इन वंडरफुल, हैड ए हॉरर, हमेशा उन्हें क्या लगता था, डर लगता था इंटरव्यूअर. ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड. कई लोग होते हैं ना कि इंटरव्यू फेस करने से पहले, अब आप लोग क्या, यू आर इन 12th क्लास, अब आपको क्या इंटरव्यू फेस करने पड़ेंगे, आप कई जॉब के लिए फॉर्म्स भरेंगे तो आपको अपीयर होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए. तो एक अंदर क्या होती है हमारे कईयों के जो है, जैसे यहाँ पे बताया है कि लुइस कैरल थे कि हमेशा इंटरव्यू का जो है एक हॉरर रहता था, डर रहता था उनको, राइट. तो कई बच्चे जो है घबराते हैं और घबराहट में जो है जो आता है वो भी भूल जाते हैं, राइट. तो रुडयार्ड किपलिंग हैड इवन ग्रेटर डिसलाइक ऑफ द इंटरव्यूअर. अब उन्होंने बताया जैसे लुइस कैरल को हॉरर रहता था, सिमिलरली रुडयार्ड जो है किपलिंग होते हैं, किपलिंग थे, उनको भी जो है पसंद नहीं था. ही ऑल्सो डिसलाइक द इंटरव्यूअर. He regarded interviewing as immoral. He called it a crime which merits punishment. He called it cowardly and vile. No respectable man would ask it, much less give it. He said, H.G. Wells once referred to interview as an ordeal, but 40 years later, he himself interviewed Joseph Stalin. Saul Bellow called interviews thumbprints on his windpipe. In spite of all such views, the interview has become a supremely useful medium of communication. It brings us most vivid impressions of our contemporaries. Almost everything of importance reaches as though one man asking questions of another. अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों को पसंद होता है, कई लोगों को नहीं पसंद होता है. जैसे हमने यहाँ पे लुइस कैरल की बात करी है या रुडयार्ड किपलिंग की बात करी है, इनको जो है इंटरव्यू देने जो है पसंद नहीं था. इवन इंटरव्यूअर भी जो है लाइक नहीं करते थे, डिसलाइक करते थे, राइट. और यहाँ पे जो है द हिंदू में जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पे मुकुंद पद्मनाभन इंटरव्यू विद अल्बर्टो इको, सेकेंड पार्ट में हमने इनके बारे में पढ़ा है. तो अभी जो है हम फर्स्ट पार्ट के जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस कर लेते हैं बच्चों. अब जैसे मैंने बताया कि 135 इयर्स इन रिस्पेक्टेड ऑफ द इंटरव्यू. तो यहाँ पे बोला है कि पिछले व्हाट हैपेंड ओवर कि 130 इयर्स ड्यूरेशन में जो है इंटरव्यू के संबंध में जो है क्या हो गया है. तो व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 130 इयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरव्यू. तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो मैंने बताया कि द इंटरव्यू जो हमारा चैप्टर है, इट इज इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट में जो है बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पनिशेबल क्राइम है, अदर्स कॉल इट द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ, राइट. फर्स्ट पार्ट में क्या डिस्क्राइब करा है? इन द फर्स्ट पार्ट द राइटर डिस्क्राइब्स द रोल एंड फंक्शन ऑफ द इंटरव्यू इन मॉडर्न जर्नलिज्म. और सेकंड पार्ट में, इन द सेकंड पार्ट, ही गिव्स एन एक्सट्रैक्ट ऑफ एन इंटरव्यू बिटवीन बुकर
Padmanabhan and Alberto Eco. This interview appeared in The Hindu. तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है बच्चों, व्हाट हैज हैपेंड तो आप लोगों को भी कहीं कोई मैगजीन में कोई इंटरव्यू आता है, कोई सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज आते रहते हैं, उनको आपको जो है पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए हाउ टू फेस द इंटरव्यू एट द टाइम ऑफ, कोई भी हम जॉब में जाते हैं तो वहां पे जो है इंटरव्यू को कैसे फेस करना पड़े हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, जैसे लोगों ने बताया कि क्या एक कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है, बात करने का जो है एक मीडियम भी है। तो व्हाट हैज हैपेंड ओवर द लास्ट 130 years in respect of the interview? आंसर क्या होगा बच्चों इनका? ओवर द लास्ट 130 years द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। तो यहां से आपको स्टार्ट करना है, ओवर द लास्ट 30 years the interview has become a common place of journalism. Almost everybody will have read an interview at some point in their lives. Several thousand celebrities have been interviewed over the years. अब यहाँ पे बोला है कि firstly we write the answer. Answer is over the last 130 years the interview become a common place of journalism. Almost everybody will have read an interview at some point in their lives. Several thousand celebrities have been interviewed over the years. Now try to understand the meaning of the answer. Over the last 30 years. अब जैसे क्वेश्चन में पूछा है
तो ओवर 30 इयर्स जो है इंटरव्यू जो है जर्नलिज्म में जो है एक क्या बन गया है, कॉमन प्लेस बन गई है। और इसमें लिखा है ऑलमोस्ट एवरीबडी, कि मतलब प्रत्येक जो लोग हैं, एवरीबडी विल हैव रेड एन इंटरव्यू एट, कि जो है सबने जो है कभी ना कभी जो है अपनी लाइफ में एक ना एक बार जो है इंटरव्यू जरूर पढ़ा होगा। सेवरल थाउजेंड इन, मतलब और क्या बोला है, ओवर द इयर्स, कई सालों से जो है अनेक जो है डिफरेंट जो है हमारी जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू देते रहते हैं। सब लोग जो है मैगजीन में पढ़ते रहते हैं, हम इवन टीवी में देखते रहते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं तो किस तरह से दे आंसर द क्वेश्चन, जो भी पूछते हैं इंटरव्यू व्यूअर जो होता है इंटरव्यू से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज, राइट। ये दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2009 में आया है कि इंटरव्यू के बारे में जो है पॉजिटिव व्यूज, कि पॉजिटिव व्यूज क्या है। जैसे मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट पार्ट में क्या बताया, नेगेटिव भी बताया और पॉजिटिव भी बताया, दो व्यूज हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। व्हाट वाज द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है हमें, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दैट कि इसके पॉजिटिव व्यूज क्या है ऑन इंटरव्यूज, व्हाट आर सम ऑफ द, ये आपका आया है 2009 में। What are some of the positive views on interviews? Clear? So positive views क्या है? Interviews are said to be the highest source of truth. They are called a form of art. They are supremely useful medium of communication. They leave in our mind the most vivid impressions of our contemporaries. मतलब एक जो है क्या छोड़ के जाते हैं, प्रभाव छोड़ के जाती है, इंप्रेशन छोड़ के जाते हैं, राइट है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरव्यू जो है एक क्या है, हाई सोर्स ऑफ ट्रूथ है, और इसको जो है कला के रूप में भी हम कह सकते हैं, और जो है एक क्या है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के यूज करते हैं हम। और ये हमारे जो है यू कैन से कि जो कंटेम्प्रेरीज जो हैं, समकालीन जो व्यक्ति के बारे में जो है हमारे मन पर जो है क्या छोड़ते हैं, एक इम्प्रेशन, राइट, एक जो है प्रभाव, इंप्रेशन मीन्स प्रभाव। इंटरव्यूज are said to be the highest source of the truth they are called a form of art form of art supremely useful
medium of communication they live in our mind the most vivid impressions of राइट। तो व्हाट आर द पॉजिटिव व्यूज, जैसे दो व्यूज हैं तो ये है आपका पॉजिटिव व्यूज। व्हाई डू मोर सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइस बीइंग इंटरव्यूड। अब यहाँ पे पूछा है कि ज्यादातर जो है सेलिब्रिटीज जो हैं इंटरव्यू देने से क्यों हेट करते थे। डिस्पाइस मीन्स हेट करते थे, मतलब क्यों मना करते थे। जैसे अभी मैंने दो के नाम लिए थे आपको, लुइस कैरल और रुडयार्ड किपलिंग का नाम लिया था कि वो उनको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हेट करते थे। क्लियर। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी why do most celebrity writers despise being interviewed। आंसर क्या है, मोस्ट सेलिब्रिटी डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवेलकम इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ। क्यों नहीं लगता है कि कोई जो है उनकी लाइफ में जो है क्या कर रहा है, इंट्रूजन कर रहा है, अटैक कर रहा है या इंटरफियर कर रहा है, यू कैन से। सम इवन फील वुंडेड बाय देम, और कई लोग जो हैं मतलब इंटरनली जो हैं क्या हो गए, वो वुंडेड हो गए, घायल हो गए। दे हैव ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि उनको इतना हॉरर लगने लगी। जैसे हमने किसकी बात करी थी, लुइस कैरल की बात करी थी, उनको क्या था, हॉरर था, डर था, राइट। और किपलिंग जो किपलिंग रूडयार्ड जो है, किपलिंग रिगार्डेड इंटरव्यूइंग एज इमोरल, ही कॉल्ड इट अ क्राइम विच मैरिट्स पनिशमेंट। तो दो जने जो है हमारे राइटर थे, कौन कौन थे, लुइस कैरल और दूसरे कौन थे, किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग, जो जो जिनको जो है हेट करते थे इंटरव्यू। Most celebrities despise the interview as an unwelcome intrusion into their lives।
even feel wounded, मतलब घबराहट से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इवन इंटरनली जो है वो फील करते हैं wounded by them, they have a horror of interviewer of the interviewer। लुइस कैरल की बात हो रही है यहाँ पे। किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग regarded interviewing as immoral, he called it a crime, which merits punishment। It means कि जो हमारी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि लुइस कैरल और रूडयार्ड किपलिंग की बात करी थी कि जो हमारे ज्यादातर जो सेलिब्रिटीज हैं वो इंटरव्यू देने से क्यों, मतलब उन्हें क्यों लगता है कि ये हमारे जो है लाइफ में इंट्रूजन कर रहे हैं, दखल कर रहे हैं, इसलिए जो है वो उनसे क्या करते थे, हेट करते थे, नफरत करते थे। कुछ जो है अपने आप को कैसा फील करते थे, ये नहीं है कि मतलब इंटरव्यू दे रहे तो घायल हो गए, फील करना, एक वुंडेड, राइट, अपने आप को फील करते थे, घायल हुआ जो है फील करना, उसे बोलते हैं हम कि इवन फील वुंडेड बाय देम, दे हैव ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। इसका मतलब है कि उन्हें जो है इंटरव्यू देना, एक होता है ना कि इंटरव्यू फेस करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब लगता है लोगों को, बट अगर हमें कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो कोई डर नहीं लगता इंटरव्यू देते समय, तो उन्हें लगता है सम इवन फील वुंडेड बाय देम, दे हैव ए हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर, कि कौन लेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो घबराहट सी हो जाती है। किपलिंग रिगार्डेड इंटरव्यूइंग एज इमोरल। अब उन्होंने जो है, किपलिंग ने बोला है कि जो इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार जो लेते हैं, इंटरव्यूअर जो होते हैं, वो क्या है, एक तरह का क्या है, इमोरल है, अनैतिक है, राइट। और उन्होंने बोला ही कॉल्ड इट क्राइम विच मैरिट्स पनिशमेंट, और उन्होंने कहा कि एक तरह का जो है अपराध है किसी का इंटरव्यू लेना या उसको हर्ट करना या वुंड करना, एक तरह का क्या है, उन्होंने बोला ये अपराध है, क्राइम है, और इसके लिए क्या करना चाहिए, दंड का, मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है वो उसको क्या देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है हमने डिस्कस करे हैं कि पॉजिटिव व्यूज क्या है इंटरव्यू के, क्योंकि आप यू आर इन 12th क्लास, तो आप लोगों को फेस करना है कि इंटरव्यू किस तरह से दिए जाते हैं, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव व्यूज भी बताए हैं, और आगे जो है टुमारो जो है अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने चैप्टर 7th करा है, द इंटरव्यू। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर। आगे हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर फर्दर, क्योंकि आज हमने इसके पॉजिटिव व्यूज देखे हैं कि इंटरव्यू के पॉजिटिव व्यूज क्या है, या कुछ राइटर्स या सेलिब्रिटीज जो हैं हमारे क्यों इसको जो है हिट करते हैं, इंटरव्यू को डिस्पाइस करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।